नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो लिस्टिंग तो उसकी फ्लैट हुई थी और लिस्टिंग के बाद एक अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद एकदम फ्लैट हो गया। तो इस स्टॉक का नाम है स्विगी। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी स्टॉक में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्विगी में क्या होते हुए देखा, स्विगी का जो स्टॉक है इसमें देखिए एक अच्छी खासी लिस्टिंग हुई जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे लिस्टिंग के बाद एक स्टॉक ऊपर की तरफ अपने 625 के आसपास का 620 के आसपास का हाई लगाता है और वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। और ये शार्प सेलिंग देखने के बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी देर तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं हम लोग, ये कंसोलिडेशन हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे लिस्टिंग हो रही हुई थी अच्छी खासी, ये ऊपर जाता। अब यहाँ से देखिए जब ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद ये ऊपर चला तो नीचे क्यों गिरा, पहला सवाल तो ये है। और इस सवाल का जवाब यहाँ से निकल के आता है क्योंकि स्टॉक हाई कैश बर्न कर रही थी, यानी कि जो इनके प्रॉफिट्स तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। और कंपनी ने जो गाइडलाइंस दी थी कि हम अगले 2026 में आने के बाद यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी, उसमें भी कुछ दिखता हुआ मतलब वो सब में कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। उनके लॉस लगातार बढ़ते जा रहे थे और मार्केट के साथ इनका कंपटीशन भी लगातार बढ़ते जा रहा था, इसलिए स्टॉक में दबाव देखने को मिला। और ये स्टॉक ऊपर की तरफ से वहाँ से गिर के नीचे की तरफ आया और आधा हो गया, यानी अपने लिस्टिंग प्राइस से भी ये नीचे की तरफ निकल गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 600 का आसपास का हाई, 625 की 20 के आसपास का हाई लगा हुआ था और ये स्टॉक इसने लो लगाया हुआ था 298 का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब डेवलपमेंट हुए इतने। अब इसमें क्या बन रहा है यहाँ पे, अब देखिए जैसा है कि एक सवाल निकल के आता है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद अब क्या स्विगी फिर से इस हाई को छू सकता है। तो यहाँ पे जवाब है हाँ। अगर हाँ में अगर बात की जाए, देखिए जवाब तो हाँ है, लेकिन ये हाँ कब तक हो सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं इतने कंसोलिडेशन के बाद, अब ये हायर रेंज के पास जाके यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग पैटर्न बना के ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस कैंडल के साथ, और यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ मिला है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इंटरनेट पाँव पसार रहा है इसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ग्रोसरी मार्ट का ये सब सारी चीज़ें जो हैं, अब इन सब इसके लिए जो पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, चीज़ें जो यूज हो रही हैं, लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर्स हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ों का भी प्रसार देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पर बदल रही हैं। तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए अगर ये आगे चल के अगर यहाँ से ये प्राइस अगर ऊपर की तरफ जैसे ब्रेक किया हुआ है इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसको अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है और फिर से ये इस लेवल पे जा सकता है, बशर्ते आगे जो इन्होंने गाइडेंस दिया है और इनका प्रॉफिट अगर कुछ सुधरता है। जैसे देखिए जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी तो यहाँ पे जोमेटो भी ऊपर की तरफ से ऊपर गया था और वहाँ से गिर के नीचे की तरफ चला आया था, और जब 30-35 के बाद रुपए के बाद से वहाँ से वो चलना शुरू हुआ तो उसमें एक लंबी चाल देखने को मिली और वो स्टॉक 300 के आसपास चला गया। और फिलहाल में अभी जोमेटो जो है निफ्टी का हिस्सा बना हुआ है, तो निफ्टी का भी हिस्सा बन गया है। तो जोमेटो ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाया और उसमें प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें जोमेटो को निफ्टी में भी इंटर करवा दी हैं और उसका मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया रहे। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए चीज़ें सब कुछ थोड़ी ठीक लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका जोमेटो क्या है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, उनके प्रॉफिट्स भी दिखने लगे हैं बुक पे। दोस्तों ये तो बात हो गई जोमेटो की। अब इसकी अगर स्विगी की बात करें तो स्विगी का लॉस कहीं पे कम होते हुए नहीं दिख रहा और स्विगी का लॉस क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है। इस सब चीज़ों के मद्देनज़र इसमें अभी तक ये दबाव देखने को मिला है, लेकिन लगता है कि चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर को जिन चीज़ों का एक अंदाज़ा होता है कि जैसे ये जोन को निकाल रहा है, अब यहाँ से ये जोन को जब ये निकाल रहा है, अब इस जोन को ये निकालने की यहाँ पे तैयारी में लगा हुआ, इसने जो टाइम बिता के यहाँ पे जो निकल रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ भी आ रहा है, तो ये पैटर्न्स इसमें दिखा रहे हैं कि ऊपर की तरफ दिख रहा है और इन्वेस्टर को कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा, इसलिए शायद इसमें एंट्री बन रही है या पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे और इन डेवलपमेंट पे नज़र बना के रखिए। हालांकि स्टॉक में कहीं कोई खराबी नहीं, बस कैश बर्न लेके जो इनकी प्रॉफिट को लेके और इनको गाइडेंस मिला हुआ था, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे एक कंसर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बस खाली इनके प्रॉफिट में जो प्रॉफिट अगर इनके बुक में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अगर प्रॉफिट देखने को मिल गया तो फिर एक अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है और वो ग्रोथ इसे अच्छा खासा फिर से ये हाई 600 के आसपास भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक इनके प्रॉफिट बुक मतलब इनकी जो बैलेंस शीट सुधरती नहीं है तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़े बड़े इसमें मोतीलाल ओसवाल की भी होल्डिंग्स है, बड़े बड़े फंड इसमें आए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। और दोस्तों इस पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, तो फिलहाल इसके लेवल जो निकल के आते हैं इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे 460 के आसपास का जो ये लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल देखिए, एक जोन यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है यहाँ पे 460 के आसपास का अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल सकता है। तो इस और बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो भी स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो अभी ये मार्केट बाइंग के जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल ईरान की वार के कुछ सिम्टम्स जो दिख रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो उन सब पे भी नज़र बना के रखिए, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अगर ये इजराइल ईरान का वार लंबा खिंच जाता है या कुछ बढ़ जाता है, अमेरिका कूद जाता है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चाहे आप कोई भी स्टॉक किसी भी फंडामेंटल पे लेंगे, वो मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से नीचे की तरफ चले ही आएंगे। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।